हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिनारायण साहू गुरु आईएएस ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं भारतीय संविधान वाले लेक्चर्स। भारतीय संविधान वाले बहुत सारे लेक्चर्स आपको पहले भी मिल चुके हैं और आज हम भारतीय संविधान के जो विशेष भाग हैं, जैसे मैंने बताया था 22 भाग हैं भारतीय संविधान में, तो आज हम भाग 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। और जो भी प्रमुख आर्टिकल होंगे, संविधान के जो भी प्रमुख अनुच्छेद होंगे, उनको हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को उनका मतलब और अर्थ समझ में आ सके। आप सभी को मालूम है, मैं पहले बता चुका हूं, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं यहाँ पर भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान में आज हम देखेंगे भाग 1। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, ठीक है, जिसमें से आज हम पहला भाग स्टार्ट कर रहे हैं। और पहला भाग का जो नाम है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र। सबसे पहले मतलब तो आपको ये पता होना चाहिए कि संघ का अर्थ क्या होता है। तो संघ का जो अर्थ होता है संविधान के अंतर्गत, वह होता है केंद्र। और केंद्र सरकार या केंद्र या संघ, जो हमारा भारत है वह एक संघ है। राज्यों का क्या है? वह एक संघ है, तो यूनियन है। तो इसका अर्थ क्या है? भारत ही है। पूरे भारत देश को संघ कहा जाता है, राज्यों का संघ कहा जाता है। और उसके राज्य क्षेत्र। और इस भाग में कुल 4 आर्टिकल हैं। अभी इस बोर्ड पर मैंने 2 आर्टिकल्स लिखे हैं, आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, और आर्टिकल 2 का एक और पार्ट है 2 का या 2 ये, ठीक है। तो 2 आर्टिकल्स और दूसरे आर्टिकल्स का एक पार्ट लिखा है। तीसरा आर्टिकल पढ़ेंगे, इसके 3 आर्टिकल पढ़ने, चौथा आर्टिकल नहीं पूछा जाता, उसको नहीं पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान के भाग 1 का संघ और उसके राज्य क्षेत्र का आर्टिकल नंबर 1 कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ध्यान से देखिए। संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में विवरण है। ये आर्टिकल नंबर पहले की हेडिंग है, इतनी बस। संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, अर्थात भारत जो संघ है उसका नाम क्या है और उसका राज्य क्षेत्र क्या होंगे, तो ये डिटेल आर्टिकल नंबर 1 में दी गई। अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है, तो आपको याद कितना रखना है? केवल ये वाली लाइन रखनी है, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। अब संघ मतलब अपने भारत देश का, भारत का नाम क्या है? भारत। तो यहाँ पे देखिए क्या नाम है, डिटेल है इसकी। भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ होगा। क्या नाम लिखा है यहाँ? भारत अर्थात इंडिया, दोनों लिखा हुआ है। क्वेश्चन अगर आपसे ये बने कि भारतीय संविधान में कौन सा नाम लिखा हुआ, भारत लिखा हुआ है या इंडिया लिखा हुआ है या हिंदुस्तान लिखा हुआ है, तो आप याद रखिए 2 नाम यहाँ पे भारत और इंडिया शब्द का उल्लेख किया गया है, हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। क्लियर है? फिर उसके बाद देखेंगे राज्य और उनके राज्य क्षेत्र। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में लिखे होंगे। मैंने अनुसूचियां पढ़ा दी हैं, उसमें आपको बताया था पहली अनुसूची में क्या क्या लिखा है। और राज्य क्षेत्र को कौन कौन से होंगे, इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं। नंबर 1 या का राज्यों के राज्य क्षेत्र। वर्तमान में कितने राज्य हैं अपने यहाँ? 28 राज्य, 29 थे, तो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया 2 टुकड़े करके। केंद्र संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश की बात कितने अभी ये 8 है, 9 हो गए थे, एक कम कर दिया गया है, ठीक है ना, दादर और नागर हवेली। चलो उसको मैं बता दूंगा। फिर मैं बात कर रहा हूं ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, ठीक है। मतलब वो राज्य क्षेत्र जो हैं अभी वो तो है ही संघ राज्य क्षेत्र, जो यूनियन टेरिटरी है वही। और तीसरा ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए। मान के चलो कोई नया क्षेत्र भारत को मिल जाता है, तो वह भी इस राज्य क्षेत्र में शामिल हो जाएगा। जैसे मैं अभी बताऊंगा आपको कि 1975 में सिक्किम अपना देश का पार्ट नहीं था, 1975 में उसको शामिल किया गया था 26 अप्रैल के दिन। वो भी अभी आ रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको आर्टिकल नंबर 1। इसकी हेडिंग है संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। उसमें कौन कौन से राज्य क्षेत्र हैं? राज्यों के राज्य के क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। आगे हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2 में दिया गया है नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना। नए जो राज्यों का प्रवेश या उसकी
स्थापना इसमें दिया गया। नए राज्य जो पुराने उनके नहीं, नए राज्य देखिए अभी बताता हूं। तो इसमें कहा गया नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा और कौन कर सकता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यही लिखा होगा उसकी डिटेल में, संसद विधि द्वारा, संसद विधि बनाती है, संसद नियम कानून बनाती है, एक्ट बनाती है, उसे विधि कहते हैं। संसद विधि के द्वारा ऐसे उपबंध व शर्तों पर जो वह ठीक समझे, मतलब संसद जो ठीक समझे ऐसे उपबंध कर सकती है और ऐसी शर्तें बना सकती है। उन शर्तों के आधार पर वह संघ में, अर्थात भारत का जो संघ है, भारत में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकती है। मतलब अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत में जो नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना करने की शक्ति किसके पास है, तो संसद के पास है। उसके उपबंध और शर्तों का उपबंध करने की शक्ति भी संसद के पास है। क्लियर है। फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इसी के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 2 का के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 2 के अंतर्गत 2 का भी जोड़ा गया। ये जोड़ा गया एक संविधान संशोधन करके, और ये संविधान संशोधन किया गया 26 अप्रैल 1975 का, और संविधान संशोधन का क्रमांक था 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 36वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया प्रावधान, सिक्किम को संघ के में शामिल किया गया। सिक्किम को, जो सिक्किम एक राज्य हमारा उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में एक राज्य है, लेकिन वो 7 सिस्टर्स में नहीं आता है। यह राज्य पश्चिम बंगाल के जस्ट ऊपर है। यहाँ पर देखिए मैं एक मैप बना देता हूँ भारत का, आपको बता देता हूँ कहाँ पे है ये राज्य। ये यहाँ पे एक राज्य है, ये वाला जो राज्य है उठा हुआ है, ये वाला, ये है नेपाल, ये पूरा नेपाल है, ये भूटान है, और ये वाला जो राज्य है ये वाला है सिक्किम। ये 26 अप्रैल 1975 को 36वें संविधान संशोधन के तहत भारत में या संघ में शामिल किया गया था। क्लियर है। अब हम देखते हैं भाग 4 का आर्टिकल नंबर 3। 2 आर्टिकल हमने पढ़ चुके हैं। आर्टिकल नंबर 3 में क्या दिया गया है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, उसका जो एरिया है, क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। 3 चीज का प्रावधान है, क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। अब ये क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कौन कर सकता है, तो कौन कर सकता है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। आंसर संसद। कौन कर सकता है, संसद। और संसद भी कैसे करेगी, संसद विधि के द्वारा राज्यों में से राज्य क्षेत्र अलग करके, कुछ राज्यों में से राज्य क्षेत्र अलग करके, अथवा 2 या अधिक राज्यों, 2 या 2 से अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर, अथवा किसी राज्य क्षेत्र को अन्य राज्य क्षेत्र के साथ मिलाकर क्या कर सकती है, नए राज्य का निर्माण कर सकती है। फिर से मैं समझा रहा हूं। देखो राज्य क्या कर सकते हैं, 2 राज्यों में से राज्य क्षेत्र को, कुछ राज्य है, जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, मध्य प्रदेश में से सन 2000 में एक भाग छत्तीसगढ़ का अलग किया और एक नया राज्य बना दिया। ये हो गया पहला वाला उपबंध। अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर, या 2 से 2 राज्य मान के चलो, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग 2 राज्य हैं, उन दोनों में से कुछ एरिया छत्तीसगढ़ का ले लिया, कुछ मध्य प्रदेश का ले लिया और एक और राज्य बना दिया, ऐसा भी कर सकते हैं। अथवा किसी राज्य क्षेत्र को अन्य राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का, कोई राज्य क्षेत्र मिला है, कोई राज्य क्षेत्र अलग है, उसको किसी राज्य के साथ मिला दिया। मान के चलो कोई एक राज्य क्षेत्र है, जैसे पश्चिम अपना क्या बोले, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में उनको कुछ राज्य क्षेत्र मिला बांग्लादेश का, वो राज्य क्षेत्र उन्होंने पश्चिम बंगाल के साथ ही मिला दिया, ये भी कर सकते हैं, है ना। तो उसके क्षेत्रों में परिवर्तन किया जा सकता है, उसकी सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकते हैं, और राज्यों के नाम में भी परिवर्तन कर सकते हैं। और ठीक है, राज्यों के नाम में भी, अर्थात राज्यों का नाम भी कौन बदल सकता है, संसद बदल सकता है। ये आर्टिकल नंबर 3 में दिया गया। इसके साथ ही किसी भी राज्य का क्षेत्र संसद बढ़ा सकती है, उसे घटा भी सकती है, राज्यों की सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकती है। कौन,
संसद। और किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन संसद कर सकती है, यह याद है। तो आपको तीनों पॉइंट होगा, उसका राज्य बढ़ाना, घटाना, सीमाओं में परिवर्तन करना या नाम में परिवर्तन करना किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, आर्टिकल नंबर 3 के तहत किया जा सकता है। और इसको पावर किसकी है, संसद के पास। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एक नोट वाली बात यह है कि जब उसके नामों, सीमाओं और क्षेत्रों में परिवर्तन होता है तो ऐसा कोई भी विधेयक संसद जब करती है तो संसद में एक कानून बनाने के लिए एक मसौदा रखा जाता है, उसे विधेयक कहा जाता है या इंग्लिश में बिल कहा जाता है। तो ऐसा कोई भी विधेयक, कैसा, इन चीजों से रिलेटेड कोई भी विधेयक, ऐसा कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में रखा जाता है। क्या बोला मैंने, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में रखा जाएगा। अर्थात जब किसी राज्यों का नाम परिवर्तित करना है, सीमाएं परिवर्तित करना है, ऐसा विधेयक संसद में रखा जाता है तो उसकी पूर्व अनुमति हमें राष्ट्रपति से लेनी पड़ती है। ये हो गया हमारा क्या, भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तीनों आर्टिकल हमने समझ लिए। इसमें आपको याद क्या क्या रखना है, आर्टिकल 3 के प्रावधान, और यह संसद द्वारा किए जाते हैं ये सब प्रावधान, और ये इसके कॉन्सेप्ट को याद रखना है। इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। इसी आर्टिकल के आधार पर जो भारत में राज्यों का निर्माण हुआ है या राज्यों का पुनर्गठन हुआ है, वो आर्टिकल नंबर 3 के आधार पर ही हुआ है। ये आर्टिकल तो इतना ही बस, इसके आधार पर जो भारत में कई राज्यों में मांग उठने लगी, उसका निर्माण भी हुआ है। उसका मैं नेक्स्ट वीडियो इसी के बाद अपलोड करने वाला हूं, तो उसका वीडियो अलग बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो राज्यों का पुनर्गठन इसके जस्ट बाद में आपको पढ़ाऊंगा, जो आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत ही आता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।